मोक्षमार्गस्येतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं ईश्वरतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दने वन्दे तद्गुणनन्दने। हमारी चर्चा तत्वार सूत्र खंड पे चल रही है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र। अपनी चर्चा 5 सूत्रों पर हो गई थी, जहां शिष्य ने सबसे पहले प्रश्न किया था कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। तो आचार्य देव ने बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। फिर शिष्य का प्रश्न था, महाराज आपने मोक्ष मार्ग तो बता दिया, पर मोक्ष मार्ग में जो सबसे पहले सम्यक दर्शन है वो किसे कहते हैं। तो आचार्य ने दूसरे सूत्र की रचना की, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों की श्रद्धा वही सम्यक दर्शन कहलाती है। फिर शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि महाराज आपने सम्यक दर्शन की परिभाषा तो बता दी, पर इस सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो आचार्य देव ने 2 कारण बताए, एक तो निसर्ग से उत्पन्न होता है और एक अधिगम से उत्पन्न होता है। तो आचार्य देव ने तीसरे सूत्र की रचना की, तन निसर्गा अधिगमात्वा, कि निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है। फिर शिष्य के मन में प्रश्न उठा, महाराज इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आपने जो कहा था तत्वार्थ श्रद्धारम सम्यक दर्शन, तो वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? उनके नाम हमको नहीं पता, हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, पहली बार पढ़ने आए। तो आचार्य उमा स्वामी से शिष्य का प्रश्न था कि 7 तत्वों के नाम तो बताओ। तो आचार्य उमा स्वामी ने चौथे सूत्र की रचना कर दी, जीवा जीव आश्रम बंध संबर निद्रा मोक्षास्तत्व। जीव अजीव आश्रम बंध संबर निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। फिर शिष्य के मन में एक और प्रश्न, तो एक एक प्रश्न के उत्तर में एक एक सूत्र आचार्य देव ने लिखे हैं कि जाने बिना श्रद्धा नहीं होती। अगर श्रद्धा करनी है तो उस चीज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अब हमने 7 तत्व जान लिए, सम्यक दर्शन जान लिया, तो उनको जानने का उपाय क्या है। तो आचार्य देव ने सबसे पहले जानने के उपाय में 4 प्रकार के विक्षेपों की चर्चा की थी। उसके लिए सूत्र लिखा था, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, इतनी 5 सूत्र तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब कुछ छठे सूत्र से चर्चा करनी है और छठा सूत्र ये, अब जानने का दूसरा उपाय बताते हैं। तो जानने का उपाय क्या है, देखो सूत्र पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ना। प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण नयैरधिगमा, अर्थात प्रमाण और नय से अधिगम होता है। अधिगम का मतलब ज्ञान होता है। यदि 7 तत्व को जानना है, सम्यक दर्शन को जानना है, तो उसको जानने का एक उपाय क्या है, प्रमाण और नय। चलिए आज अपन चर्चा करेंगे कि प्रमाण किसे कहते हैं और नय किसे कहते हैं। चलिए आपके सामने डेफिनेशन आ गई, प्रमाण किसको कहेंगे और नय किसको कहेंगे। देखिए, प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान, और दूसरी डेफिनेशन की, पदार्थ के सर्व देश को ग्रहण करता है वो कहलाता है प्रमाण, और नय शुद्ध ज्ञान का अंश है। देखो एक बात आप समझ लो, जो 5 ज्ञान है ना, कौन कौन से, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में से नय कौन से ज्ञान में होता है, शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान में नय नहीं होते, अवधि ज्ञान में नय नहीं होते, मना पर्याय में नय नहीं है, और केवल ज्ञान में भी नय नहीं है। किसमें नय है, शुद्ध ज्ञान में। क्यों शुद्ध ज्ञान में नय है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में ही ऐसी फैसिलिटी है कि वो मुख्य गौण करके देख सकता है, किसी चीज को मुख्य करेगा और किसी चीज को गौण करेगा। ये क्वालिटी 5 ज्ञानों में से सिर्फ किसके पास है, शुद्ध ज्ञान के पास। इसलिए नय ना मति ज्ञान में होते, ना अवधि ज्ञान में होते, ना मना परे ज्ञान में होते और ना केवल ज्ञान में। किसमें होते छागा जी, शुद्ध ज्ञान। किसमें नय होते, शुद्ध ज्ञान। चलो अब हम थोड़ा अंतर समझते हैं उदाहरण से। पहले अपन ने उदाहरण दिया था, हाथी खड़ा है सामने, तो पूरे हाथी का ज्ञान कौन सा ज्ञान, प्रमाण ज्ञान। अब हाथी को गर्मी लगी है, गंदा हो गया और नदी में नहाने गया। अब
हाथी नदी में नहा रहा है, अब हाथी की सूंड दिख रही है, तो आपने दूर से सूंड को देखा और आपने क्या बोला, देखो हाथी नहा रहा है। आपने हाथी को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। आपने हाथी की क्या देखी? सूंड देखी। लेकिन सूंड के माध्यम से पूरा हाथी आपको ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये कौन सा ज्ञान है? नए ज्ञान। पूरे हाथी को देखकर जानना वो प्रमाण ज्ञान है, और एक अंश को देखकर जानना वो नए ज्ञान। और भी उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मैं आपको और बताऊं, आपसे पूछूं, चाचा जी बताइए शक्कर कैसी होती है? सफेद, मीठी, और देखो चाचा जी से मैंने पूछा शक्कर कैसी होती है, तो चाचा जी ने सबसे पहले उत्तर क्या दिया? इस बार पलट दिया। क्यों? आप पहले तो उत्तर क्या देते थे? मीठी होती है। तो चाचा जी ने कहा चलो इस बार देखते हैं सफेद होती है कहके। तो देखो, तो मैंने आपसे पूछा कि शक्कर कैसी होती है, आपने कहा शक्कर सफेद होती है। ये कौन सा कथन है? किसका कथन है? प्रमाण का कथन है कि नए का कथन है? नए का कथन है, क्योंकि शक्कर का जो सफेदी है वो एक अंश है, पूरी शक्कर नहीं है। क्योंकि शक्कर भारी भी है, शक्कर में सुगंध भी है, शक्कर मीठी भी है। तो ये सारे जो गुण है वो कौन जानता है? प्रमाण। और एक अंश को जानता है, उसे क्या कहते हैं? नए। जब मैंने आपसे पूछा शक्कर कैसी होती है, तो आपने जवाब दिया शक्कर सफेद होती है, तो किसका कथन है? नए का कथन है। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, नींबू कैसा होता है बताओ? खट्टा होता है। तो नींबू क्या पीला नहीं होता क्या? नींबू क्या भारी नहीं होता क्या? नींबू में कोई सुगंध नहीं होती क्या? होती है। लेकिन जब हम नींबू का कथन कर रहे हैं तो किसी एक अंश को मुक्त कर रहे हैं, और जहां एक अंश को मुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। जैसे मान लो चाचा जी आप कहीं शादी में गए, किसी की शादी में, और फोटो खींचते हैं ना, फोटो वरमाला के बाद, तो आपने भी फोटो खिंचवाया, पर चाचा जी साइड में खड़े हुए थे और कैमरामैन ने चाचा जी का फोटो नहीं खींचा। अब चाचा जी गए, एल्बम खोल के देखी, यार हम भी गए थे शादी में, हमारा भी फोटो खींचा था, देखते हमारा फोटो कहाँ का है। सच पूछो, हम किसी की भी शादी की एल्बम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? दूल्हा दुल्हन का फोटो देखते हैं कि अपना फोटो? मैं कहाँ हूँ? अब चाचा जी का फोटो तो खिंचा, लेकिन फोटो में चाचा जी का कुर्ता आया, चाचा जी नहीं आए। अब कुर्ता दिखता है ना तो चाचा जी कहते हैं देखो मैं वो रहा। अब किसी को नहीं दिख रहा कि चाचा जी कहाँ है, वो चाचा जी को ही दिख रहा है, क्योंकि चाचा जी ने उस दिन कोई सा कलर का कुर्ता पहना होगा, नीले कलर का कुर्ता पहना होगा, तो उन्होंने नीले कलर के कुर्ते देखा, थोड़ा सा अंग, और देख लिया कि देखो ये मैं खड़ा हूं। अब दूसरा फोटो और खतरनाक, दूसरे फोटो में चाचा जी का कान दिख रहा है और चाचा जी कह रहे हैं देखो मैं खड़ा हूं। अब बोलो किसका कथन है? नए का कथन है। आप देख तो किसको रहे हो? कुर्ते के एक हिस्से को, लेकिन दिख कौन रहे हैं? चाचा जी दिख रहे हैं आपको। आप देख रहे हो कान को और पूरा दिख रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं? ये नए का कथन है। जहां वस्तु के एक अंश का कथन किया जाता है उसे कहते हैं नए, और जहां पूरी वस्तु को देखा जाता है उसे कहते हैं प्रमाण। कितनी सुंदर। आपने भगवान की प्रतिमा देखी, कौन सा ज्ञान है? प्रमाण ज्ञान। अब आप देखते हो भगवान हाथ पे हाथ रखे, एक चीज को मुक्त किया। भगवान की नासाक दृष्टि है, इस चीज को मुक्त किया, ये क्या कहलाता है? नए। तो प्रमाण मतलब पूरी वस्तु को जानना, और नए मतलब वस्तु के एक अंश को जानना। तो आपके पास हजारों उदाहरण आप बना सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, बोलो कैरी कैसी होती है? बोल दो, कितने बोलोगे आप? कितने बोलोगे? हरी बोल दो, खट्टी बोल दो, और क्या बोलोगे? ऐसे हजार गुण है उसमें, अनंत गुण है, किसका कथन कर पाओगे? तो आप जितना भी कथन करोगे वो एक अंश का कथन होगा, और दुनिया में जितने भी कथन है वो सब एक अंश को लिए हुए हैं, तो वो नए का कथन है। और जहां पूरी वस्तु का कथन किया जा रहा है वो किसका कथन है? प्रमाण। चलिए थोड़ा आगे बढ़ो। चलो, प्रमाण का विषय। प्रमाण का विषय क्या है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप होती है, तो प्रमाण उसको विषय करता है। चलो आपको टफ हो जाएगा, इसको छोड़ दे। मैं वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना वो क्या कहलाता है? मैं। अब देखो एक नियम समझो, जब भी नए उत्पन्न होगा तो उसके लिए नियम है,
प्रमाण पूर्वक ही नय होता है। क्या नियम है? प्रमाण पूर्वक ही नय उत्पन्न होता है। जैसे जब तक आपने पूरे हाथी को नहीं देखा, किसी ने पहली आज तक हाथी को नहीं देखा, तो वो हाथी की सूंड को देखकर पूरे हाथी का ज्ञान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिसने हाथी को देखा हो कि एक जिसकी सूंड है, इसके 4 पैर है, इतना लंबा चौड़ा होता है, वो हाथी होता है, तो जिसने हाथी का प्रमाण ज्ञान किया है उसे ही सूंड देखकर हाथी दिखेगा। तो ये क्या नियम हो गया? जब भी नय उत्पन्न होगा तो किस पूर्वक होगा? प्रमाण पूर्वक होगा। कैसे होगा? जिसको प्रमाण ज्ञान होगा उसे ही नय की उत्पत्ति होगी, जिसको प्रमाण ज्ञान नहीं है उसे नय होने वाले नहीं है। तो पहला नियम क्या हो गया नय का? वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना, वो क्या कहलाता है? नय। जब भी नय की बात आती है ना, लोग कहते हैं पंडित जी ये नय तो पंडिताई की चीज है, ये नय तो नया चक्कर है, हमें नहीं उलझना नयों में। बोलो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे समाज में, ये निश्चय नय वाले, ये भवार नय वाले, हम तो हाथ जोड़ लेते हैं नय से, हमें नहीं पढ़ना नय। अरे नय पढ़ना पड़ेगा। नय को जाने बिना आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिनवाणी का एक एक शब्द नयों की भाषा में लिखा गया। मैं आपसे पूछूं, जिनवाणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? चाचा जी कौन सी भाषा में लिखी गई है? कौन सी भाषा में? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, किस में लिखी? चलो प्राकृत में। और कौन सी भाषा है? जिनवाणी कौन सी भाषा में लिखी है? प्राकृत भाषा में? संस्कृत भाषा में? नहीं। अब बोलो तो सही, तभी तो मैं सुनाऊंगा। देखो जिनवाणी को कहा जाता है ये प्राकृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। वास्तविकता में जिनवाणी तो नयों की भाषा में है। जब तक तुम्हें नए नहीं आएंगे तो जिनवाणी की बात नहीं समझ पाओगे। और वो बेटा किस काम का जो माँ की भाषा ना समझ पाए? उसको बेटा कौन कहेगा जो माँ की भाषा ना समझ पाए? बोलो अगर हम नए ज्ञान नहीं करेंगे तो जिनवाणी माँ की बात को जान पाएंगे? बोलो। तो ऐसा बच्चा होना तो बेकार है, कुल को कलंकित करने वाला है जो जिनवाणी माँ की भाषा को नहीं जानता। इसलिए हमको नए ज्ञान करना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि नए ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा आचार्य ने प्रमाण और नए से वस्तु का अधिगम होता है। चलो आपको पता चल गया ना, प्रमाण मतलब क्या? पूरी वस्तु का ज्ञान, और नए मतलब किसी एक अंश का ज्ञान। अब अपन प्रमाण और नए 7 तत्व पे घटाएंगे। चलो जीव तत्व को जानना क्या हो जाएगा? प्रमाण ज्ञान। अब जीव तत्व के एक अंश को जानना नय होगा, तो नय कैसे घटाएंगे? पूरे जीव को जान लिया, प्रमाण। जीव के कितने वेद हैं? 2, संसारी और मुक्त। संसारी को जानना नय ज्ञान। बात समझ में आ रही ना? अब देखो, अब अजीब पे आपको घटाना है, जीव पे मैंने घटा दिया। अजीब अजीब तत्व को जानना प्रमाण ज्ञान, पूरे अजीब को जानना प्रमाण ज्ञान। अब नय ज्ञान किसको कहेंगे? अजीब में कौन कौन आते हैं? अजीब में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गत, ये सब किस में जाते हैं? तो हमने अजीब को जाना, ये क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। अब अजीब के एक भेद को जाना कि पुद्गल को जाना, तो ये क्या कहलाएगा? नय ज्ञान। धर्म को जाना नय ज्ञान, अधर्म द्रव्य को जाना नय ज्ञान। तो पूरी वस्तु को जानना प्रमाण है, और एक अंश को जानना, अजीब तत्व को जानना प्रमाण, और अजीब तत्व में पुद्गल को जानना नहीं, अकेले धर्म को जानना नहीं। बात सुन में आई? आवा जाओ, तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रम। तो आश्रम को जानना क्या हो जाएगा? प्रमाण। और आश्रम के कितने वेद हैं? 2 वेद हैं, द्रव्य आश्रम और द्रव्य आश्रम को जानना, तो एक अंश हो गया ना द्रव्य आश्रम, उसका पूरा आश्रम हो गया प्रमाण का विषय, और एक अंश हो गया किसका विषय? क्लियर हो रहा है ना? ऐसे आप बंध पे घटाना, संबर पे घटाना, निजरा पे घटाना और मोक्ष पे घटाना। चलो ये होमवर्क आपके लिए हो गया। अब देखो इस अपन ने जो सूत्र पढ़ा उसकी खासियत बताते हैं आपको। कौन सा सूत्र पढ़ा? ये रहा, प्रमाण नयी रतिगमन। कौन से नंबर का सूत्र है? 6 नंबर। देखो इसमें सबसे पहले किसको लिया है?
प्रमाण को, दूसरे नंबर पे किसको लिया है, नय को। अब यहाँ आचार्यों ने शंका उत्पन्न की कि प्रमाण में तो 3 अक्षर है, कितने अक्षर है, 3, और नय में कितने हैं, 2। तो संस्कृत में व्याकरण में नियम है, जिसमें कम अक्षर हो उसे पहले रखा जाता है। क्या नियम है चाचा जी, जिसमें कम अक्षर हो उसे कहाँ रखा जाता है, पहले, और जिसमें ज्यादा अक्षर हो उसे कहाँ रखा जाता है, बाद में। तो अब देखो व्याकरण के नियम के हिसाब से तो नय को क्या कहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए, और प्रमाण को बाद में होना चाहिए। तो फिर आचार्य ने उत्तर दिया, अरे तुम शिष्य, तुम्हें व्याकरण का ज्ञान है, तो व्याकरण में एक और नियम है, जो पूज्य होता है उसे पहले रखा जाता है। क्या नियम है, जो पूज्य होता है उसे कहाँ रखा जाता है, पहले। तो यह प्रमाण पूज्य। तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भैया ये प्रमाण पूज्य क्यों है, प्रमाण की इतनी पूजा क्यों की जाती है। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि हम पहले पढ़ा के आए हैं कि प्रमाण पूर्वक ही नयों की उत्पत्ति होती है। तो कौन बड़ा हुआ, प्रमाण बड़ा हुआ कि नय बड़ा हुआ, प्रमाण बड़ा हुआ, क्योंकि नय किस में से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक बहुत बड़ा समुद्र है, क्या है, समुद्र, तो समुद्र बड़ा कि समुद्र की एक बूंद बड़ी, क्यों बड़ा समुद्र, क्योंकि बूंद कहां से निकली है, समुद्र में से निकली है। ऐसी प्रमाण बड़ा कि नय बड़ा, प्रमाण बड़ा, क्योंकि नय कहां से निकला हुआ है, प्रमाण से ही निकला हुआ है। इसलिए आचार्य देव ने कहा भले ही व्याकरण का ये नियम हो कि कम अक्षर वाला शब्द पहले रखा जाता है, फिर भी हमने क्या किया कि जो प्रमाण था वो पूज्य था, इसलिए प्रमाण को कौन सा नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया। और नय को भले ही कम अक्षर थे लेकिन वो पूज्य नहीं था, इसलिए उसको कौन सा नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया। समझ में आया सूत्र। चलो एक बार सूत्र पढ़ते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमाण नयी रधिगमा। अब देखो, अब शिष्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आचार्य देव आपने उपाय तो बता ही दिया, अब और भी कोई जानने के उपाय है क्या। तो आचार्य देव ने कहा और भी जानने के उपाय, तो और जानने के उपाय कौन कौन से हैं। तो आचार्य देव ने 7वें सूत्र की रचना कर दी। तो देखो, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः। अब मैं एक साथ मतलब पूरा पढ़ूंगा फिर भी आप पूरा पढ़ो। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः। देखो कौन कौन से शब्द है आपको छांटना है। सबसे पहले कौन सा है, निर्देश, दूसरा तीसरा साधन, चौथा अधिकरण, पांचवा छठा, समझ गए। फिर सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। ये सब किसके हैं, जानने के विषय, जानने के उपाय है। किसको जानना है, सम्यक दर्शन आदि को जानना है। तो जानने का पहला उपाय बता दिया था चार निक्षेप, क्या बताए थे। फिर दूसरा उपाय क्या बता दिया, प्रमाण और नय। अब तीसरा जानने का उपाय बता रहा है निर्देश स्वामित्व आदि। अब इनका अपन अर्थ देखते हैं कि निर्देश किसे कहते हैं। निर्देश मतलब होता है स्वरूप का कथन करना। क्या करना, जैसे ये मोबाइल है, ये क्या कहलाएगा, निर्देश। देखो फोन लग रहा है, ये कहलाता है निर्देश। मतलब ये क्या है, मोबाइल, ये कथन होगा निर्देश। दूसरा क्या है, स्वामित्व, इसका स्वामी कौन है, मेरा है ये, तो ये में क्या हो गया, स्वामी। तीसरा साधन, साधन मतलब किससे बना है, तो किससे बना है ये मोबाइल, किससे बना है, बोलो, प्लास्टिक से बना है, बहुत सारी मशीन लगी है, तो ये सब क्या हो जाएगा, साधन। अब पुद्गल तो है ही, वो सब चीज सभी पुद्गल है, लेकिन कोई तो बताना ही पड़ेगा ना, प्लास्टिक है। चलो अधिकरण, अभी कहाँ है, अधिकरण मतलब है आधार, किसके ऊपर रखा हुआ है, हाथ के ऊपर, तो क्या हो जाएगा अधिकरण। और स्थिति मतलब क्या होता है, काल, कब तक चलेगा, क्या, जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा, गुस्सा आ रही कहीं के दिन फेंक दिया तो नहीं चलेगा। बोलो, बहुत बहुत लोगों को गुस्सा आती है और उतारते किस पे, मोबाइल पे।
जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान हार जाता है ना, तो आप देख लो पाकिस्तान की न्यूज चैनल उठा के, सबकी टीवी फूटेगी। अब पता नहीं कौन सी टीवी फूटती है, पुरानी वाली की नई वाली क्योंकि सबके पास रखी रहती है ना पुरानी वाली टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अब रखी रहती होंगी एक्स्ट्रा, तो अब बताना है गुस्सा तो पुरानी फोड़ दो अब देखो, तो जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा, उसे क्या कहेंगे? काल। और भेद मतलब मोबाइल के कौन कौन से भेद होते हैं? सैमसंग का भी होता है, एप्पल का भी होता है, और किस किस का होता है? बोलो गैले, और क्या क्या होता है? MI होता है, सब समझ लो। तो ये क्या हो जाएंगे? भेद। उदाहरण समझ में आया? हाँ, रियलमी, और चलो समझ में आ गया ना, ये क्या कहलाएगा? भेद। तो जब भी किसी भी वस्तु का पूरा ज्ञान करना है तो इन चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी चीज? 6 चीज: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। जैसे हम मैं आपको पेंसिल पे घटाता हूँ, समझ लेना ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल है, ये कथन करना क्या कहलाएगा? निर्देश। क्या कहलाएगा? इस पेंसिल का स्वामी कौन है? मैं हूं, तो ये क्या कहलाएगा? स्वामी। तीसरा, वो पेंसिल है वो बनी किससे है? लकड़ी से बनी हुई है। आपको पता है पेंसिल बनने में लकड़ियां लगती हैं, इसलिए भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस पेंसिल थोड़ी खराब हुई फिर कर लिया, पूरी छील दी पेंसिल, खत्म, अब नई पेंसिल चाहिए। कितने पेड़ों को बोलो हम बलिदान दे रहे हैं, कितने पेड़ों का? जितना चीज हो कम से कम उपयोग करो, हमें लगता ही नहीं। पेपर पेपर पता है, पेपर हम वेस्ट करते रहते हैं। पेपर बनने में एक जगह लिखा था, एक पेपर बनने में बहुत सारे पेड़ लगते हैं, पानी लगता है, तब जाके एक पेपर बनता है। हम फेंक देते हैं पेपर को, थोड़ा किया और फेंक दिया। वैल्यू होना चाहिए उस चीज की, एक पेपर बनने में कितने पेड़ लगते हैं, पानी लगता है, सब वेस्ट होता है। लेकिन हम प्रयोग ही करना नहीं जानते, आधा लिखा फिर फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये जो पेंसिल बनी है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी। अधिकरण कहाँ है? अभी मेरे हाथ में। स्थिति कब तक चलेगी? जब तक चलाओ, क्या कहलाएगी? स्थिति। और भेद कौन कौन से पेंसिल? टॉम्स की आती होगी, नटराजन की आती थी, ये सब क्या हो गए? भेद। तो बात समझ में आ गई? जब किसी चीज का पूरा ज्ञान करना हो तो 6 चीज आपको लगानी पड़ेगी। नाम याद हो गए? पहला क्या है? निर्देश, दूसरा स्वामी, तीसरा साधन, चौथा, पांचवा, छठा। चलो और देखते हैं इसके। अब देखो ये सम्यक दर्शन पे घटाते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीवादि पदार्थों का श्रद्धानुभव क्या है? तो ये सम्यक दर्शन का क्या हो गया? निर्देश। क्या हो गया? चलो अब सम्यक दर्शन का स्वामी कौन कौन है आपको बताना। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? कौन है? चारों गतियों की जीव, क्योंकि चारों गतियों की जीवों को सम्यक्त हो जाता है। तो देखो खुल जा, सिंपल गया। सामान्य अपेक्षा किसको होता है? जीव को होता है। सामान्य अपेक्षा तो किसको होगा? जीव को ही होगा। लेकिन विशेष अपेक्षा देखा जाए तो किसको होगा? नारकियों को हो सकता है, त्रियंचों को हो सकता है, देवों को हो सकता है, और मनुष्यों को हो सकता है। ये क्या कहलाएंगे चाचा जी? स्वामी है, क्योंकि इनको सम्यक दर्शन हो सकता है। 2 कथन हो गए। अब तीसरा क्या आएगा? साधन। क्या आएगा? अब सम्यक दर्शन के लिए साधन क्या है? सोचो, उत्तर दो आप। सम्यक दर्शन के लिए कारण क्या है? किससे सम्यक दर्शन होता है? किस कारण से होता है? देव शास्त्रों की श्रद्धा और 7 तत्वों की श्रद्धा। क्या? हाँ चलो ये सब हो गए। अब देखते हैं ये कंप्यूटर जी क्या बोलते हैं। चलो 2 साधन है, बाह्य साधन और अभ्यंतर साधन। बाह्य साधन में कौन है? आपने तो इतना ही सोचा था, इनने इतना लंबा बता दिया। चलो बाह्य साधन मतलब, हाँ बाह्य साधन में ले लिया धर्म श्रवण, जिनवाणी का सुनना। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाये जी। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना सम्यक दर्शन का निमित्त है। बोलो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनता है उसके हृदय में नहीं समाती, इतना आनंद आता है। सुनकर वाणी जिनवर की, मारी मारे ये न समाये, मेरे हृदय में समाती नहीं है। दूसरा जाति स्मरण। क्या होता है? जाति स्मरण कौन सा कारण है?
बाह्य कारण है। नारकीय जीवों को पूर्व भवों की देशना याद आ जाती है, तो वो देशना किसमें निमित्त हो जाती है? सम्यक दर्शन में। नारकियों में नहीं, मनुष्यों में भी यदि किसी को पूर्व का जाति स्मरण हो जाए तो भी वह उसके सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाता है। और फिर क्या है? जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, वो भी किसमें कारण है? इसमें आ गए देव शास्त्र गुरु सब आ गए आगे। और वेदना, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत बीमार थे आप, बहुत दुख दर्द हो रहा है, तब आपको भगवान याद आ जाए और आपको देशना याद आ जाए, अरे ये पीड़ा, ये दुख मैं क्यों झेल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आत्मा की विराधना की है। अब मुझे आत्मा की विराधना नहीं करनी, अब तो मुझे आत्मा की आराधना करनी है, आत्मा को जानना है, उसका स्वरूप समझना है। तो वेदना, वेदना के कारण भी क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन। देव रिद्धि दर्शन, देवों की विभूति देखकर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अब देवों की विभूति देख के सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? देवों की विभूति देख के सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? ऐसे होता है कि जो पुण्यशाली देव होते हैं ना, सौदरमिंद जैसे, और भी ऊपर वाले देव, तो जब हम सोचते हैं अरे इन देवों के पास तो इतनी विभूति है, इतनी सारी देवियां हैं, इतना वैभव है, कि किसका प्रभाव है? ये सब सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है, सब धर्म आराधना का ही फल है। जो धर्म आराधना करता है उसको वैभव मिलता है। तो देवों की रिद्धि देखकर धर्म की आराधना की भावना भाना, वो क्या कहलाएगा? देव रिद्धि दर्शन। और अंतरंग कारण क्या है? बहुत सरल है, दर्शन मोहिनी का क्षय, उपशम या क्षयोपशम। ये कौन सा कारण है? अंतरंग कारण। और देव शास्त्र की श्रद्धा वगैरह क्या हो जाएगी? बाह्य कारण। बात क्लियर हो गई? तो साधन क्या हो गए? दो प्रकार के, अंतरंग साधन और अंतरंग साधन क्या है? कर्मों का क्षय, उपशम और क्षय उपशम। और बाह्य कारण क्या है? जिनवाणी का सुनना, जाति स्मरण, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, वेदना और देवों की रिद्धि का दर्शन। तो कितने हो गए? तीन। निर्देश, स्वामित्व, साधन। सम्यक दर्शन का निर्देश क्या था? क्या था चाचा जी? जीवादि सातों तत्वों की श्रद्धा। स्वामी कौन कौन थे सम्यक दर्शन के? चारों गतियों के जीव। तीन हो गए। अब क्या बचा? अधिकरण। अधिकरण में क्या ले लिया? देखो अधिकरण में क्या गया? सम्यक दर्शन, साम्यक दृष्टि जितने भी जीव रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तृष्णाली में। कहाँ रहते हैं? तृष्णाड़ी कहो उसको। तृष्णाड़ी किसे कहते हैं? जहां मात्र त्रस जीव ही पाए जाते हैं। तृष्णाड़ी किसे कहते हैं चाचा जी? जैसे देखो मैं खोल के देखा, ये है तीनों लोग, दिख गया? इसके जो बीचों बीच आपको दिख रही है, एक कलर कलर दिख रहा है, ये सब तृष्णाड़ी है बीचों बीच। ये बीचों बीच तृष्णाड़ी है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? त्रस जीव। त्रस जीव मतलब दो इंद्रिय से लेकर पंच। बिल्कुल साइड में चाचा जी दिख रही, बीचों बीच। जूम होगा तो फिर वो चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ, तो तृष्णाड़ी मतलब जिसको बीचों बीच पाई जाती है उसे अपन कहते हैं तृष्णाड़ी। वो है। अच्छा, हाँ, तो ये तृष्णाड़ी में ही सम्यक दृष्टि जीव जितने भी हैं वो इसमें ही पाए जाते हैं। इसलिए तृष्णाड़ी क्या हो गई? अधिकरण, आधार। कितनी चीज हो गई? चार। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। अब क्या आएगी? स्थिति। सम्यक दर्शन कब तक रहता है चाचा जी? कब तक रहता है? जितना चला लोगे उतना रहेगा। देखो एक बात आता है, देखो सम्यक दर्शन कितना रहता है। तो सम्यक दर्शन के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार? औपसमिक, छायोसमिक, छाय। कितने भेद है? तीन। औपसमिक, छाय। पहले नंबर पे कौन सा है? औपसमिक। जोर से बोलो, आप सबकी नहीं। औपसमिक। दूसरा, तीसरा, हो गई क्लियर? पहला, दूसरा छायोसमिक, तीसरा छाय। तो जो औपसमिक सम्यक दर्शन है उसका काल है अंतर्मुहूर्त। कितना काल है? जिस जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन होता है वो मात्र अंतर्मुहूर्त काल के लिए रहता है, मात्र कुछ समय के लिए रहता है और होकर छूट जाता है। तो औपसमिक सम्यक दर्शन कितना काल हो गया? अंतर्मुहूर्त।
अब दूसरा सम्यक्त कौन सा है? छायोसमिक सम्यक्त। तो छायोसमिक सम्यक्त कितना रहता है? अधिक से अधिक रहेगा तो 66 सागर। कितना रहेगा? कितना? 66 सागर। ये सागर वो नहीं है जो बीना के पास है, ये सागर काल वाला सागर है। आगे, और छायिक सम्यक दर्शन देखा जाए मुक्त जीव की अपेक्षा तो एक बार प्रकट हो जाता है तो कब तक रहता है? रहिए अनंत अनंत काल, अनंत काल तक रहता है। तो छायिक सम्मेलन का काल कितना हो गया? शादी अनंत। एक बार आपकी छायिक सम्मेलन से शादी हो गई, फिर आपका उससे तलाक होने वाला नहीं है। हाँ, चाहे आप 3 बार तलाक बोल दो, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक नहीं होगा उससे। ऐसी व्यवस्था ना जैन दर्शन में है ना वस्तु स्वरूप में है। इसलिए एक बार छायिक सम्मेलन से शादी करने से पहले सोच लेना। एक बार कर ली तो फिर शादी छूटने वाली नहीं है। लोग कसमें खाते हैं ना कि जन्म, हमारा जन्म तो 7 जन्मों तक रहे, तो ये तो अब रहेगा ही, ये छूटने वाला नहीं है। तो ये छायिक सम्मेलन मतलब शादी का मतलब शादी नहीं है, शादी का मतलब है अगर इसका प्रारंभ हो जाता है तो कब तक रहता है? अनंत काल तक। तो औपसमिक सम्मेलन का काल कितना है? अंतर्मुख। छायोसमिक का उत्कृष्ट 66 साल, और छायिक का शादी अनंत। एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक रहेगा। अगली चीज कौन सी रह गई? विधान। विधान मतलब क्या था? भेद। क्या था? विधान मतलब वो नहीं है सिद्ध चक्र विधान, रत्नात्रय विधान, पंचपरमेष्ठी विधान, वो नहीं है। विधान का मतलब क्या है? भेद। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? सामान्य से एक प्रकार का है। 2 प्रकार का भी अपन पढ़ के आए, कौन कौन सा? अधिगमज और 3 का पढ़ ही लिया, औपसमिक, छायोसमिक और शब्दों की अपेक्षा कितना है? संख्या। श्रद्धान करने वाले जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो असंख्यात, और श्रद्धेय पदार्थों की अपेक्षा देखा जाए मतलब पदार्थों की श्रद्धा अपन को करनी है तो उस अपेक्षा कितना हो जाएगा? अनंत। लाइट चली गई, क्या होगा? तो ये प्रोजेक्टर बंद हो गया। तो अपने हो गए भेद, कितने कितने हो गए? 7। कितनी चाहिए थी? 6। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, दान। इनकी चर्चा अपनी हो गई। आगे इसकी अपन चर्चा विशेष कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद